कि जनरली आप देखेंगे कि कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि जैसे इंग्लिश की, अब मैं एक एग्जांपल या मैथ्स का एग्जांपल ले दूं, अब वो मैथ्स में क्या करता है कि एक साथ 3-4 किताबें लेके और ये भी किताब लगाना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, मैं इससे सजा लेते हैं मिठाई की मैं तरह। इससे भी मना कर रहा हूं, एकदम मना कर रहा हूं। मैं अपने तजुर्बे के साथ एक बात आपसे कह रहा हूं, मैंने तकरीबन अगर हजारों किताबें अगर मैथ्स की पढ़ी होंगी, सपोज जैसे मैंने एक कोई टॉपिक ले लिया, उस पर 50 बुक अगर मैंने उठा ली और पढ़ ली, तो मैंने उस 50 बुक में तकरीबन 90% चीजें सेम देखी हैं। ओके, ठीक, खाली तरीका थोड़ा बहुत अलग 10% जो होता है वो क्वेश्चन थोड़े से नए आ जाते हैं, आगे पीछे क्वेश्चन का रीशफलिंग जंबलिंग है। अब देखिए फर्क, सपोज कीजिए कि मैंने एक किताब उठाया और उसको इनिशियल टू फाइनल कंप्लीट किया और सेकंड उठाया, भले वो कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन जैसे मैंने ऐसा किया, मेरे जहन में, मेरे दिल में बात क्या आई कि मैंने एक बुक कंप्लीट किया है, दूसरा मैं रिवीजन कर रहा था, और मैंने अगर एक साथ 4 किताबें खोल ली और चारों पूरी नहीं हुई, तो मेरे दिल में क्या आएगा कि मैंने कोर्स कंप्लीट ही नहीं किया। तो दो अलग अलग सोच, दो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को आप देखें। तो एक किताब उठाएं, क्वेश्चन पेपर से अपने आप को अटैच रखें, जो वीक एरिया है उस पे काम करें, ये नहीं कि जो आपको आ रहा है उसी को बार बार किए जाएं। वीक एरिया पे आपको काम करना है, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप कहां पे वीक हैं। सर एक चीज और चला है, लास्ट जब एग्जाम का दौर आता है, जब बोर्ड एग्जाम होता है, तो हेलो फ्रेंड जी, और जो भी रहते हैं उनके खास दोस्त और ग्रुप वाले, हेलो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले ऐसा होता था कि दोस्त के घर जाना पड़ता था जी, पढ़ाई के लिए कि इंपॉर्टेंट क्या है पूछने के लिए, वो भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले जाके जो स्कॉलर बच्चे रहते थे उनसे जाके हम लोग पूछ लिया करते थे। लेकिन अब तो सारे के सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सारे के सारे स्कॉलर हैं, सब लोग नोट्स भेजने शुरू कर देते हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और एक दूसरे से नोट्स जो है एक्सचेंज करते हैं। और एग्जाम के 2 घंटा पहले 3 घंटा पहले भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सारे बच्चे जमा होते हैं और सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को डिस्कस करने लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंस है, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ऐसे में क्या होता है, जो नोट्स हम पूरे साल भर क्लासेस में पढ़ते हैं और जो घर पे पढ़ते हैं उसको पीछे छोड़ देते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और एग्जाम में क्या होता है, इंपॉर्टेंस अगर आ गया तो हमारी लक है, और अगर नहीं आया तो हमेशा पछतावा रहता है। तो आप ये बताएं, मेरा सवाल ये है कि क्या नोट्स को कलेक्ट करना व्हाट्सएप के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए जो दोस्तों ने भेजा है, वो भी आखिरी वक्त में, पहले से नोट्स नहीं बनाया, आखिरी वक्त में नोट्स को कलेक्ट करके पढ़ाई करना और जमा करना, क्या सही है? मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि एकदम सही नहीं है। और ये बताइए साजिद साहब कि अगर मुझे किसी सिलसिले में कोई मशवरा लेना है तो मैं अपने से ज़्यादा जानने वालों से मशवरा लूंगा या अपने बराबर या अपने कम वालों से? जी, पहली बात बहुत सिंपल, हमारी आदत ज़्यादातर कम वालों से लेते हैं, या कम वालों से या उससे हम लेते हैं जो हमारे बराबर जानता है। तो प्लीज़ इस पे एकदम मत जाइए। जो मैंने टेस्ट पेपर आपसे हमने कहा है, अब आप जब देखिए 10th बोर्ड का सिलेबस कोई इतना ज़्यादा नहीं होता है कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। अगर मैं 20 साल का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस 20 ईयर्स का अगर मैं क्वेश्चन पेपर या जो सारे एग्जामिनेशन हुए हैं सीबीएसई के, उनके अगर पेपर मैं कर लूँ, तो मैं खुद से डिसाइड करने की पोजीशन में रहूंगा कि किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं। किसी को बताने की कोई जरूरत इसमें नहीं है, नहीं, एकदम नहीं पड़ेगी। तो पहले टेस्ट पेपर पे आप आइए, आपको अपने आप ही। और दूसरी बात ये कि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर का कंटेंट जब मेरे सामने आता है, तो जब चैप्टर को इन डेप्थ पढ़ने की हम कोशिश करते हैं, तो हम मेरे सामने खुद ही इंडिकेशंस आने लगता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको लेना है, इसको नहीं लेना, ये फिगर बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, इसको लेना है, इसको नहीं लेना। तो सारी चीजें डिपेंड करता है आपके सेल्फ स्टडी पे और फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी पे, और साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर पैटर्न को समझने पे।